बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वारिस अनवर, स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि डस्ट एलर्जी क्या है, ये कैसे होती है, ये किन किन लोगों को होती है और इससे बचाव के क्या तरीके हैं। सबसे पहली बात समझने की ये है कि डस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि आपकी स्किन को एलर्जी कर सकती हैं। जैसे कि उसमें पोलन है, ये बड़ी कॉमन है, जो कि आपके एयरवेज़, जो आपकी सांस की नाली है, वहाँ पे भी एलर्जी करती है, स्किन को भी करती है। पोलन क्या होता है? पोलन बेसिकली आपके दरख्त, फूल, इनके अंदर जिस वक्त फल लगता है या फूल लगते हैं तो उसमें अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा हुआ है उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए। वो पोलन की बाज़ पौधे ऐसे हैं जो कि हवा चलती है तो वो बहुत ज़्यादा उनकी मिकदार हो जाती है हवा में, तो उससे आपकी सांस की नाली में भी और आपकी स्किन पे भी जाके जब वो टच करते हैं तो आगे से स्किन रिएक्ट करती है। बुनियादी तौर पे ये जो एलर्जी है ये स्किन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि आपकी जिल्द पे आके वो चीज़ लगी, स्किन ने आगे से प्रोटेक्टिव मेजर लेने होते हैं ताकि वो आपकी स्किन को डैमेज ना दे। जिस तरह मैं मिसाल यूँ दूँगा कि आपने अपने घर के चारों तरफ चौकीदार मुतय्यन किए हुए हैं जिनका पर्पज़ ये है कि अगर कोई चोर आए और वो एंटर होने की कोशिश करे तो उसको रोकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एलर्जी है ये मैकेनिज़्म ये है कि जिसमें बग़ैर देखे अगर चोर पे फायरिंग शुरू कर दें चौकीदार, तो ये वो वाला एलर्जी वो है कि आपकी स्किन फौरी तौर पे उस पर रिएक्ट करती है। और बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली स्किन के लिए इतनी नुकसानदेह नहीं हैं, स्किन उनको रिएक्ट करती है और जिसकी वजह से ये सारा एलर्जी का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए एक तो पोलन इसमें कल्प्रिट है, दूसरा उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरसेस, बैक्टीरिया हवा में होते हैं, उसके अलावा आपका ये जो धुआं है इससे बाज़ लोगों को, ये गाड़ियों में से जो निकलता है, सिगरेट बाज़ लोग पीते हैं, उनके पास कोई अगर बैठा है उसकी वजह से लोगों को एलर्जी हो जाती है। इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म का जितनी भी आलूदा फ़िज़ा है, बेसिकली पोल्यूटेड एयर, आपने कोशिश ये करनी है जिन लोगों को भी स्किन पे इस तरह के मसले मसाइल का सामना है तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह के माहौल में जाने से वो गुरेज़ करें, वहाँ पे ना जाएं। अब अगला क्वेश्चन ये पता कैसे लगेगा? एक तो ये है कि जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में जाएंगे आपकी स्किन के ऊपर खुजली स्टार्ट हो जाएगी, खारिश स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उस पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो आप स्क्रैचेस कर रहे हैं उन स्क्रैच मार्क्स पड़ेंगे, स्किन का जो बैरियर है, प्रोटेक्टिव बैरियर, मतलब ये आपकी हिफाजती लेयर है, उसमें स्क्रैच आ जाएगा, उसमें से जरासीम अंदर जाके आपको एक्जिमा, इन्फेक्टेड एक्जिमा हो जाएगा। तो अगर आपको खुजली महसूस हो रही है तो फौरी तौर पे अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको तशख़ीस करके उसका इलाज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता लगेगा कि किस चीज़ से आपकी स्किन पे एलर्जी हो रही है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो टेस्ट है उसको कहते हैं पैच टेस्ट। ये पैच टेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी लैब्स में भी अवेलेबल है। उसके अलावा मैं आपको इसका बताऊं कि इस्लामाबाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, कौमी इदारा सेहत, वहाँ पे भी ये पैच टेस्ट होता है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपकी जिल्द पे लगा के उसकी एलर्जी और उसकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं। उसकी वजह से जब पता लग जाता है कि फ़लाँ चीज़ से आपकी जिल्द को एलर्जी है तो वो फिर उसकी वैक्सीनेशन देते हैं। उस वैक्सीनेशन को कराने के बाद आपकी स्किन की सेंसिटिविटी और आपकी जिल्द का वो एलर्जी का मैकेनिज़्म बहुत हद तक कम हो जाता है। और इसमें आपने इमीडिएटली जो करना है, अगर फ़र्ज़ करें आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा आसान तरीन हल है, अगर आपको किसी वक्त ऐसे टाइम पे फ़ौरन जिल्द पे ख़ारिश शुरू हो जाती है, जिल्द रेड हो जाती है, तो आप सबसे पहला जो काम कर सकते हैं कि जो सेफ़ एंटी हिस्टामिन्स हैं, एलर्जी की जो गोली है जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जैसे रिजेक्स है, ज़र्टक है, उसके अलावा भी कई हैं, कैस्टीन है, अगर आपने पहले वो कभी ली है और आपको पता है वो आपके लिए सेफ़ है, आपके पास मौजूद है, तो फौरी तौर पे एक एंटी हिस्टामिन ले लें ताकि वो एलर्जिक रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो। उसके अलावा आप अपनी जिल्द के ऊपर कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन, जेल या क्रीम इस तरह की लगा लें ताकि आपको वो जो खुजली ज़्यादा हो रही है वो ज़रा कम हो जाए। तो फिर इसके लिए बेस्ट मेरे मुताबिक सलूशन यही है कि आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास तशरीफ़ लेके जाएं, वो आपके टेस्ट करेंगे और इलाज तजवीज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।